हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुकाराम मुंडे जी के बारे में। तुकाराम मुंडे एक आईएएस ऑफिसर हैं, 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। हाल ही में उनका नाम इसलिए चर्चा में आया कि उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर कई बड़े बड़े शहरों में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेड की। रेड मतलब होता है छापामारी की। छापामारी कहाँ पर की? जितने भी खाद्य से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे औषधि हो गई, चाहे फूड बनाना हो गया, होटल्स हो गई, जहाँ जहाँ पर भी उससे रिलेटेड चीज़ें थी खाने को लेकर, वहाँ पर उन्होंने रेड की। रेड क्यों की? क्योंकि इन्हें बना दिया गया था एफडीए का कमिश्नर। एफडीए का कमिश्नर मतलब समझ लो आप, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो हेड होता है, जो पूरे फूड डिपार्टमेंट को देखता है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर या पूरे राज्य के अंदर सुचारू रूप से चीज़ें चलें। हर एक रेस्टोरेंट वाला हो, चाहे औषधि बनाने वाला हो, दवाई उत्पादक हो, सारे लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसका पालन करें। तो ये काम करती है एफडीए। अभी तक आपने देखा होगा कि फूड के बारे में अलग अलग छापेमारी हुई, लेकिन इस प्रकार से कोऑर्डिनेटेड तरीके से छापेमारी कभी नहीं हुई जो कि तुकाराम मुंडे जी ने की। जैसे ही ये छापेमारी हुई, तुकाराम मुंडे बन गए भाई जननायक। और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश के अंदर, इतना बड़ा देश है जहां पर हम अभी हाल ही में खबरें हमने देखी हैं कि 2 छात्र थे यूपी के अंदर, उन्होंने जो एक आपके ये होते हैं मोमोज मोमोज खाए, और मोमोज खाने के बाद उनके एक प्रकार से 1 घंटे के अंदर उनके पेट दर्द हुआ और उनकी दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। उस भारत के अंदर अगर इस प्रकार की कार्रवाई, इस प्रकार की एक प्रकार से सीरियसनेस, इस प्रकार की सेंसिटिविटी अगर कोई ऑफिसर दिखाता है अपने काम के प्रति, तो उसका नाम होना तो बनता ही है। और उनका भी नाम हुआ, उन्हें भी अलग अलग जगह पर बुलाया गया। तो ये सारी चीज़ें न केवल महाराष्ट्र तक सीमित हैं, बल्कि हर जगह उनके लिए करना चाहिए। हर एक अधिकारियों को करना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए कि कम से कम जो लोग खा रहे हैं उसकी क्वालिटी की जांच हो, परख हो, और जो लोग खाएं वो सही रूप में खाएं। तो ये बात थी। और यहाँ पर उन्होंने न केवल यहाँ पर कार्रवाई की, कई लोगों के जो लाइसेंस हैं रेस्टोरेंट मालिकों के, वो भी रद्द किए। और साथ ही साथ जो पनीर था, एक इसको एनालॉग पनीर बोलते हैं। एनालॉग पनीर मतलब वो ओरिजिनल पनीर नहीं होता है, उसको अलग अलग चीज़ों से मिला के और उसमें पाम ऑयल मिला के उसको बनाया जाता है। वो पनीर जैसा लगता है, लेकिन पनीर जैसा ठोस नहीं होता, पनीर जैसा बुरबुरा टाइप का नहीं होता। कुछ ऐसी क्वालिटी रहती हैं जो नहीं होती। और उसके बारे में उन्होंने किस्सा भी बताया कि वो जैसे ही ये फूड कमिश्नर पर नियुक्त हुए, तो उनके कोई मित्र थे, वो वहाँ पर होटल पे लगा गए। बहुत जानी मानी होटल थी, उन्होंने नाम तो नहीं बताया, और उन्होंने बताया भी होता तो मैं यहाँ इस वीडियो में नहीं बताता। किसी भी प्रकार की कंपनी का या किसी दुकान का नाम यहाँ नहीं लेने वाला मैं। तो जैसे ही वहाँ गए, तो उन्होंने जब देखा कि वो होटल बहुत बड़ी है, साथ ही साथ उस होटल को ये भी बता दिया गया था कि भाई साहब, पूरे राज्य के फूड कमिश्नर आपके यहाँ खाने आने वाले हैं। फिर भी उस होटल ने जो पनीर परोसा, वो पनीर नकली पनीर था। तो उन्होंने नहीं खाया, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने जांच बैठाई, और जांच में जो पाया गया, 24 घंटे बाद उन्होंने जो टीम भेजी, उसके बाद जो पाया गया, सीधी सी बात है, कई कमियां पाई गई। और इस प्रकार की जो एक तत्परता, इस प्रकार की सेंसिटिविटी के लिए पूरा देश उनके लिए सलाम करता है, और ऐसी चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन हाल ही में एक और केस यहाँ पर ये हुआ कि पुणे के अंदर एक रेस्टोरेंट था, उसकी लगभग 98% जो थी चीज़ें फुलफिल कर रही थी। इनका उन्होंने लाइसेंस रद्द कर दिया। लेकिन जब लाइसेंस रद्द कर दिया और इनकी ही टीम ने अगर ये पाया कि 98% ये लोग चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो लगभग बहुत नियर है 100% के, तो इनका लाइसेंस उनको फिर से रिन्यू कर देना था। क्योंकि इनने लाइसेंस रिन्यू नहीं किया, तो 34 दिन तक वो दुकान बंद रही पुणे के अंदर। फिर भाई साहब वो चले गए, जो दुकान वाले हैं वो चले गए हाई कोर्ट के अंदर। तो हाई कोर्ट ने एफडीए को एक आदेश दिया है कि भाई आप 5 लाख उसका जुर्माना भरिए, क्योंकि दुकान वाले ने कहा है मुझे 8 लाख का नुकसान हो गया है इन 34 दिनों के अंदर। तो अब वो तो अलग है, लेकिन यहाँ पर एफडीए की जो दलील है, उनका कहना ये है कि जो दुकान वाले हैं वो पहले ही जाके हाई कोर्ट में चले गए, तो हम फिर वो कोर्ट का मैटर हो गया था, इसलिए हमने उसका लाइसेंस रद्द नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने इनके लिए फटकारा और ये कहा कि इसका कोई तर्क नहीं बनता, क्योंकि उसका जो बिजनेस है वो लॉस हो गया है, और हम जो ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उस आत्मा को, उस चीज़ को धक्का लगता है, तो आप उनके लिए पे करिए। तो ये तो एक बात थी, एक केस था, हमने उनके एक्शन को भी बताया, उसका रिएक्शन भी बताया। लेकिन जन सामान्य के तौर पर अगर हम देखें, तो भारत के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसके अंदर एक स्वच्छ खाना ना मिले, स्वच्छ पानी ना मिले, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहाँ पर अगर आप मोमोज खाने से आपके बच्चों की मौत हो जाए,
और शराब पीने से लोगों के 20 से 25 लोगों की मौत हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो ना केवल उनके लिए बल्कि हमें एक पर्सनल तौर पर भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर कम खाना स्टार्ट करें। और अगर हम किसी भी प्रकार से फूड से रिलेटेड बिजनेस शुरू करते हैं तो भले ही चाहे हम प्राइस बढ़ा दें, भले ही चाहे हम कम सामान बेचें, भले ही चाहे हम मल्टी व्यंजनों का एक मेन्यू तैयार ना करें, सिर्फ एक सामान बेचें, और जब पैसा आ जाए और जब आपकी आर्थिक हालात ऐसे हो जाएं कि आप उन चीज़ों को बढ़ाएं, तो फिर आप उन चीज़ों को आगे मतलब स्टार्ट कर दें। मतलब चीज़ें एक प्रकार से क्लीन हो, स्वच्छ हो और लोगों के लिए सेहतमंद हो। ये सोच लाना जनसामान्य के अंदर पैदा करना ये सरकार का और हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि आखिरकार हम इंडियंस के अंदर ये चीज़ कब आएगी और हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये जो नकली वाला सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।